स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। पिछली क्लास में हमने विटामिन B12 के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी थी। आज हम उसी क्रम में B12 की कमी और उसके वर्क क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो विटामिन B12 जो है उसके कई सारे नाम हमने पिछली क्लास में देखे थे, तो थोड़ा सा रिकॉल की तरफ चलते हैं। विटामिन B12 जो है इसे हम साइनोकोबाल्मिन कोबाल्मिन कहते थे। और कोबाल्मिन क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें कोबाल्ट की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, सल्फर इसमें नहीं पाया जाता था। कोबाल्ट जो है 3.5% जो है इसमें पाया जाता था। तो चलिए आज अभी देखते हैं हम कि B12 की कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमने पिछली क्लास में ही जाना था कि विटामिन B12 है जो है इसके सोर्स बहुत ही कम है। सोर्स जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। रीज़न इसका इसलिए ये है कि इसमें ये जो विटामिन B12 है ये सिर्फ एनिमल सोर्स में ही पाया जाता है। वेजिटेरियन सोर्स जो है बहुत ही कम मात्रा में उनमें पाया जाता है। तो जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उनमें विटामिन B12 की कमी पाई ही जाती है। विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ ही आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से जो क्वेश्चंस है बहुत सारे यहाँ से पुट अप होते हैं। तो अब आप इसे ध्यान से देखिए। B12 की कमी, B12 की कमी होने पर RBC का जो काउंट है वो कम हो जाता है। साथ ही RBC की जो परिपक्वता यानी जो मैच्योरिटी है वो भी अच्छे से नहीं हो पाती। अच्छे से जो RBC है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो एक जाहिर सी बात है कि अगर विटामिन B12 की कमी है तो RBC काउंट कम हो रहा है, साथ ही इसकी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता भी कम हो रही है। ये जो इनका बनना है वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं और यही रीज़न होता है कि RBC का काउंट भी कम हो जाता है। जब हमारे शरीर में B12 की कमी होती है, और B12 जो है सीधा सीधा इसका संबंध हमारे ब्लड से है, ब्लड के साथ ही इसका कनेक्शन है। आपने पिछली वीडियो में भी जाना था कि B9 और B12 मिलकर, B9 और B12 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बोन मैरो में क्या बनाते हैं? RBC। तो B12 का सीधा सीधा संबंध जो है हमारे ब्लड से है। और B12 अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमारे ब्लड में एक तत्व पाया जाता है बिलीरुबिन। और ये बिलीरुबिन जो है ये हमारे एक तरह का पित्त वर्णक होता है। ये क्या होता है? एक पित्त वर्णक यानी येलो एलिमेंट होता है। येलो जो है कलर होता है ये। अगर हमारे शरीर में RBC कम हो जाती है, सीधा सीधी बात यह है कि अगर B12 की कमी है तो RBC मैच्योर नहीं हो रही है, RBC की काउंट भी कम हो रही है, तो हमारे शरीर में RBC की कमी हो रही है। अगर हमारे शरीर में RBC की कमी हो रही है तो ये जो बिलीरुबिन है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। और हमारे शरीर के अंदर चाहे आप हाथ ले लीजिए या नाखून ले लीजिए, आंखें ले लीजिए, यहाँ पर आपको पीलापन दिखाई देता है। और साथ ही इसमें पीलिया के लक्षण भी दिखाई देते हैं। पीलिया के लक्षण हमें दिखाई देंगे, शरीर पीला होगा, आंखें पीली हो जाएंगी, पीलापन हमारे शरीर पर दिखाई देगा। क्योंकि एनीमिक जो व्यक्ति होता है उसमें पीलापन दिखाई देता है। तो इसके बाद जो है अगर आपके शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो गई, मतलब ब्लड में ज़्यादा हो गई, तो आपका ब्लड जो है पीलापन ज़्यादा उसमें आ जाएगा। और इसी वजह से हमारी आंखें, हाथ वगैरह जो हैं इनमें पीलापन ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में, आप सभी जानते हैं ब्लड कितना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे शरीर में, अगर ब्लड कम है या नहीं है तो इस इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है। अगर आपके शरीर में इतना इम्पॉर्टेंट तत्व कम होता जा रहा है, इसका काउंट कम हो रहा है, मैच्योर भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारी काम में अनिच्छा हो जाएगी, हम काम करना नहीं पसंद करेंगे, हमें ज़्यादा थकान महसूस, साथ ही डिप्रेशन की स्थिति में भी सिचुएशन में भी जो मरीज हैं वो चले जाते हैं। क्योंकि जब हमारे ब्रेन को भी ब्लड नहीं मिल रहा है सही से, तो फिर वो जो डिप्रेशन है वो भी सिचुएशन उसकी आने शुरू हो जाती है।
अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर जो है महिलाओं में जो है कितना होना, मतलब महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन है वो कितना नॉर्मली होना चाहिए, 1.5 से 2.1 होना चाहिए। 1.5 से 2.1 मिलियन सेल या केबी ये जो है होना चाहिए। और पुरुषों में जो है 4.2 से 5.4% होना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया। इसके बाद में हम जान लेते हैं इसकी कमी से और भी क्या हो सकता है। तो एक जो है कमी से बार बार एक चीज जो हमारे सामने आ रही है वो है परनीशियस एनीमिया। ये परनीशियस एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होगा और इसे कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि खतरनाक एनीमिया, बैरमर्स एडिशन, और इन दोनों को मिला के बैरमर्स एडिशन एनीमिया इसे कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन B12 की अधिकता। अगर कमी है तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो क्या अधिकता है तो क्या इसमें प्रॉब्लम आएगी? तो हाँ, आप कहेंगे विटामिन B12 की अगर अधिकता भी हो रही है तो वो भी हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। अगर B12 अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है विटामिन की, मिनरल्स की, तो आप जरूर देख लें। हमने इसमें ये बात की हुई है कि अगर मिनरल्स है, विटामिन है, अगर ये हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, विषाक्तता उत्पन्न होने लगती है। विषाक्तता, तो अगर ये अधिकता है तो विषाक्तता उत्पन्न होने लगेगी। कार्य जो है वो हम बात कर लेते हैं इसके कार्यों के बारे में। तो ये जो है ब्लड का निर्माण करता है B9 के साथ मिलकर, ब्लड का निर्माण। दूसरा DNA का निर्माण, ये भी ये B12, B9 और B12 आपस में मिलकर करेंगे। और कुछ एनिमल्स की ग्रोथ में भी ये सहायक होता है। तो हमने ये देख लिया है कि इसकी कमी से क्या है, अधिकता से क्या होता है, और सबसे जो पॉपुलर जो बीमारी है वो है परनीशियस एनीमिया। उसके कई सारे हमने इसके नाम देख लिए हैं। आई फैक्टर के बारे में हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार आप देख लीजिए फिर से। आई फैक्टर यानी इम्प्लीसिट फैक्टर, ये क्या है? ये जो आई फैक्टर होता है ये विटामिन B12 के अवशोषण में हेल्प करता है। हम सभी जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में देखा भी था कि विटामिन B12 जो है इसकी जो संरचना है बहुत ज़्यादा जटिल होती है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसी वजह से इसका जो अवशोषण है बहुत ही मुश्किल से होता है। तो ये जो आई फैक्टर है ये विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है। और विटामिन B12 का जो अब्जॉर्प्शन है उसमें जो है 3 से 4 घंटे लगते हैं। अब इसके स्रोत के बारे में, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, इसके स्रोत बहुत ही कम है। एनिमल सोर्स, वैसे एनिमल सोर्स जो है उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में ये पाया जाता है। और एनिमल सोर्स में भी जो बेस्ट सोर्स है वो है लीवर में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और अगर शाकाहारियों में बात करें तो ये दूध में थोड़ा बहुत पाया जाता है। शाकाहारियों में दूध में थोड़ा बहुत पाया जाता है। साथ ही अगर वेजिटेरियंस जो हैं वो अगर एग का भी इंटेक करते हैं तो एग में भी अच्छा जो है विटामिन B12 पाया जाता है। तो ये स्टोरेज इसका देख लेते हैं। जैसा कि सारी विटामिन जो है घुलनशील होते हैं पानी में, स्टोरेज, तो ये लीवर में 2000 से लेके 2000 से 5000 तक 1000 माइक्रोग्राम तक स्टोर होता है। और जो एक्स्ट्रा विटामिन B12 होता है वो स्टूल के सहारे और
यूरिन के थ्रू, स्टूल और यूरिन के थ्रू जो है निकल जाता है। तो ये जो है स्टोरेज क्या है इसका 2000 से लेके 5000 माइक्रोग्राम तक जो है लीवर में स्टोर होता है। और एक्स्ट्रा जो होता है B12 वो हमारे स्टूल और यूरिन के सहारे निकल जाता है थ्रू। अब बात कर लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, तो ये जो नोट है आप जरूर नोट डाउन कर लें। तो जो विटामिन B12 है, अगर किसी में कमी है B12 की, तो हमें उसे उचित मात्रा में प्रोटीन देना चाहिए। उचित मात्रा में प्रोटीन प्लस आयरन देना चाहिए। इससे क्या होगा, व्यक्ति के अंदर B12 की कमी जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी जैसे जैसे हम दें, क्योंकि हम सभी जानते हैं विटामिन B12 जो एनिमल सोर्स में पाया जाता है और एनिमल सोर्स के अंदर प्रोटीन जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आयरन भी जो है अगर आप इसे लेते हैं तो अच्छी मात्रा में आपके शरीर में विटामिन B12 स्टोर होता है। पर अगर किसी व्यक्ति में B12 की कमी है तो उसे मल्टीविटामिन नहीं देना चाहिए, मल्टीविटामिन नहीं देना चाहिए। और अगर ये देते हैं तो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसको कैसे जानेंगे, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम है मिथाइल मेलानिक एसिड। ये टेस्ट होता है, इससे व्यक्ति के अंदर B12 की कमी है या नहीं ये देखा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो पिछले एग्जाम में कई बार आ चुकी है, स्पाइरुलिना होता क्या है? स्पाइरुलिना जो है एक तरह की काई होती है। ये क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन का बेस्ट सोर्स है ये, ऑक्सीजन प्लस प्रोटीन। ऑक्सीजन और प्रोटीन का बेस्ट सोर्स जो है स्पाइरुलिना है। और ये जो है काई होती है एक तरह की, ये अच्छी मात्रा में अगर हमारे द्वारा सेवन की जाती है तो ये जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन और प्रोटीन की कमी नहीं होने देती। अगर आप ये इसका इंटेक करते हैं तो B12 की कमी से भी आप बच सकते हैं। और जो स्पेस में जो यात्री जाते हैं वो ज़्यादातर इसका ही सेवन करते हैं ताकि उन्हें अच्छी मात्रा में प्रोटीन और ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल सके, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन की कमी होती है। अब इसके फायदे क्या हैं? ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट और क्या करता है, ये प्रोटीन का तो बेस्ट सोर्स है ही। तो आज जो है हमारा विटामिन B12 कंप्लीट हो चुका है और जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट, आपके शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।